राग श्री राग महला पंजवा घर पहला। क्या तूरता देख के पुत्र कलत्र सिंगार, रस पो गई खुशियां करें माणे रंग अपार। बहुत करही फुरमाई सी वर्तई होए अफार, करता चित्त न आवहि मन मुख अंध गवार। मेरे मन सुख दाता हरि सोए, गुर प्रसादी पाइये कर्म परापत होए। यह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी है। आज के शब्द में आप संसार की अवस्था देखते हुए इंसान को उपदेश करते हैं कि यदि इस माया के जाल में ही उलझा रह गया तो फिर उस परमात्मा से किस प्रकार मिलाप करेगा। यदि मालिक से मिलना है, उसकी भक्ति में लगना है, तो फिर संतों के कहे लग, दुनिया की असलियत को समझ, इसे देखते हुए परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर लग जा। आज के शब्द में गुरु साहिब समझा रहे, उपदेश कर रहे हैं किस प्रकार उस अकाल पुरख वाहे गुरु की भक्ति में लगकर सदा के लिए सच्चा सुख कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हम सब ध्यान पूर्वक सुने। यदि संसार की अवस्था पर विचार किया जाए, संसार को देखा जाए, तो हर व्यक्ति एक दूसरे में ही उलझा हुआ है। कोई किसी काम में, कोई किसी काम में। सब इंसान माया के वशीभूत होकर माया के प्रभाव से इसी दुनिया में खोया रह गया। परमात्मा की ओर उसका ध्यान गया ही नहीं। इस दुनिया के रस में, भोगों में, खुशियां में, पुत्र में, कलत्र में, श्रृंगार में, हर जगह माया के प्रभाव के वशीभूत होकर फंसा रह गया। जेल खाने में, इस जाल में ही उलझ गया। संत महात्मा जब जब इस दुनिया में आए, उन्होंने परमार्थ के बारे में कहा उस मालिक को याद करो, उसकी भक्ति की ओर लगो, परमात्मा कौन है उसके बारे में सोचो, विचार करो। तो फिर कहता है कि जो मैंने परमात्मा को आज तक कभी देखा नहीं, उस मालिक का जिसके बारे में इतना कहते हो आप, उसको कभी देखा नहीं। जब देखा नहीं तो उससे प्यार किस प्रकार उत्पन्न हो। अब कहते हैं कि हर इंसान के बारे में, उसके बारे में, उसके उठने बैठने, उसकी रहनी सहनी से उसके बारे में कुछ पता चलता है। कहते हैं मनुष्य की जिंदगी बताती है कि ये किस तरह का है। और जो माया के पदार्थों में गफलत की नींद में सोया हुआ है ना, कहते हैं उसे उस निरंकार की, उस अकाल पुरख की कोई खबर नहीं, उसकी समझ ही नहीं। इसके व्यवहार से ये बात पता चल जाती है कि उस मालिक के बारे में नहीं जानता। इसकी जीवन शैली बताती है ये परमात्मा को भूला हुआ है, उसको बिसर गया है। अब देखें, जो तैराक होता है, जो तैरना जानता है, स्विमर है, वो जल्दी डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे तरीका मालूम है, मेथड पता है कि किस प्रकार तैरकर इस नदी को पार करना है। इसी प्रकार जो इंसान गुरु की कृपा द्वारा परमात्मा के नाम से जुड़ जाता है, वो साधन तरीका पता चल जाता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। और जिसे तैरने का ढंग ही नहीं मालूम, वो डूब जाता है। तो कहते हैं कुछ तरते हैं, कुछ डूब जाते हैं, और तरते वही हैं जो अपना बैलेंस बना लेते हैं। संतुलन यदि बिगड़ जाता है तो फिर इंसान डूब जाता है। लोभ इसकी मति भ्रष्ट कर देता है, अहंकार संतुलन बिगाड़ देता है, वासनाओं के कारण इधर उधर गिरने लगता है, मझधार में बहने लगता है, डिसबैलेंस हो जाता है।
काम क्रोध अहंकार की अधिकता के कारण डूब जाता है। अब डूबे हुए की क्या पहचान? उसका परमात्मा की सच्ची भक्ति की तरफ ख्याल नहीं लौटा, संत सतगुरु के प्यार में नहीं लगता, मन में सत्संग की खुशी नहीं, परमात्मा के भजन सिमरन का ख्याल ही नहीं होगा। ख्याल होगा तो केवल सांसारिक विषय विकारों का, पदार्थों का। अब जिस इंसान में ये लक्षण हैं, कहते हैं जिसमें ये लक्षण है उसमें दया करुणा का अभाव होगा। ये लक्षण यदि इंसान में है तो डूबा हुआ है। अब कोई कोई विरला गुरुमुख जो संतों की शरण में आ गया, तैरना सीख गया, वो निर्लेप है, बाकी सभी डूब गए। कोई विरला गुरुमुखी है जो डूबता नहीं, बैलेंस बनाकर पार हो जाता है इस भव सागर से, इस दुनिया से, वो निर्लेप है। अब कमल का फूल पानी में रहकर भी नहीं डूबता, पानी बढ़ता जाता है, कोई फर्क नहीं, वो अपने आप ऊपर आता जाता है। ऐसे ही गुरुमुखों के पास चाहे दुनिया के ऐशो इशरत, आराम, रंग, नाते, रिश्ते चाहे कितने भी हो जाए, धन चाहे कितना भी बढ़ जाए, उसमें फंसकर डूबते नहीं। गुरु के प्यारे परमात्मा की कृपा से तर जाते हैं, डूबते नहीं हैं। अब संतों की संगति में गए, सत्संग में गए तो परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। गुरु की दया से अब बड़ा ही देखिए गूढ़ विषय है, बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है। कहते हैं यदि कोई चीज सीखनी हो तो अभ्यास करना पड़ता है, कुछ समय लगता है, ये 2-4 दिन का खेल नहीं। तो फिर यदि परमात्मा की भक्ति के सच्चे मार्ग पर चल दिए हैं, लेकिन असल में क्या है, शरीर चलकर तो इसका सत्संग में आ गया, लेकिन मन बाहर है, अभी भी विषय विकारों में फंसा हुआ है, लगा हुआ है, तो पूरा लाभ नहीं मिलता। अब पूरा लाभ लेना है तो फिर तन मन धन तीनों अर्पित कर दे गुरु के चरणों में। और फिर जब इस स्थिति में पहुंच जाएगा तो फिर कितनी जल्दी से जल्दी निस्तारा होगा, इसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। अब यदि किसी कमरे में सैकड़ों साल से ताला लगा हुआ, अंधेरा हुआ है, सैकड़ों साल से उस कमरे में ताला लगा हुआ है, अंधेरा है, और यदि एक दीपक जलाकर उस कमरे में जाया जाए तो क्या वहां से अंधेरा हटने में, प्रकाश होने में फिर सैकड़ों साल लगेंगे? क्या 10 साल लगेंगे, 1 साल लगेगा, 1 महीना? नहीं, वो तो तुरंत हट जाएगा वहां से अंधकार, जैसे ही उस परमात्मा के नाम का दीपक अंदर जलाया, प्रकाश हो गया, अंधेरा दूर हो गया। तो कसर किस चीज की है? कसर है पूरी तरह से समर्पण की। जब गुरु की शरण में आ गया तो फिर देर नहीं लगती। अब यदि आपको बुखार हो जाए किसी को, तो डॉक्टर के पास जाके दवाई लेता है ना कि जल्दी सही होना है। ये तो नहीं कहता जी कोई बात नहीं, बुखार हो गया ठीक है, महीने 2 महीने, हफ्ते 2 हफ्ते में अपने आप उतर जाएगा, घर पे बैठा बैठा ही आराम कर लेता हूं। नहीं, ऐसा तो नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, जानते हैं कि बीमार है, शरीर चला नहीं जा रहा, फिर भी कोशिश करके डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, खाते हैं, जो परहेज बताए वो परहेज करते हैं। तो फिर गुरु जो परहेज बताता है वो क्यों नहीं करते? जो गुरु से नाम ले लिया, फिर उस नाम का सिमरन समय अनुसार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? और यदि कर लो
तो फिर ये कहने की जरूरत ही नहीं कि जी मन नहीं लगता, वो आप पे कराऊंगा, काल का बड़ा जोर है। नहीं, ये सब केवल बहाने हैं। उस मालिक की भक्ति में यदि आ गए तो फिर किसी का जोर नहीं, कोई काल आपके पास ही नहीं आ सकता। यमदूतों की तो हिम्मत ही नहीं कि नाम जपने वाले के पास भी आ जाए। गुरु अमरदास जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, साफ साफ कह दिया, धर्म राय नु हुक्म है, बही सच्चा धर्म विचार, दूजे भाई दुष्ट आत्मा ओ तेरी सरकार। काल का हुक्म सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जीवों पर चलता है जो परमात्मा को भुलाकर दुनिया के प्रेम में, इसके विषय विकारों में फंसे हुए यहीं पर अनेक प्रकार के मनमत कर्मों में लगे रहते हैं। और जो गुरु के प्यारे हैं, गुरुमुख हैं, जो परमात्मा के नाम से जुड़े हुए हैं, काल की हिम्मत ही नहीं, धर्मराय उनके पास निकट जा ही नहीं सकता है। धर्म राय है हरि का किया, हरिजन सेवक नेड़े न आवे। परमात्मा के भक्तों के पास तो वो आ ही नहीं सकता। अब इतनी भारी महिमा है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि उस परमात्मा के नाम से जुड़ने मात्र से ही काल से, धर्म राय के जमदूतों से छुटकारा हो जाता है। तो और इससे बढ़ के और क्या चाहिए, जो यहाँ भी हमारे साथ हैं और वहां भी। नानक कच्चड़ियां शिव तोड़, ढूंढ सजन संत पक्कियां, और जुंदे विछड़े और मुइया न जाई छोड़। उस परमात्मा से, उसकी भक्ति से जुड़ने से जब इतना लाभ है कि यहाँ परमार्थ भी बनाता है, स्वार्थ भी बनाता है, इस दुनिया में भी तेरा संगी साथी है, और धर्म राय के आगे, काल के आगे जब तेरे लेखे मांगे जाएंगे तो वहां पे भी तेरा सहाय है। ये मेरा जीव है, काल तो इसे कुछ कर ही नहीं सकता। जब सतगुरु हर समय अंग संग तेरे सहाय है, फिर और क्या चाहिए। वो परमात्मा खुद ही सुख देने वाला है और गुरु की कृपा से मिलता है। हे मेरे मन, परमात्मा की भक्ति में लग जा। अब मन के पीछे चलने वाला इंसान इस माया के मोह में अंधा हुआ है, मूर्ख बन गया है। अपने पुत्रों को देखकर सांसारिक विषय विकार में फंसकर, स्त्री के हाव भाव को देखकर क्यों मस्त हो रहा है। दुनिया के रस भोगता है, कई तरह की खुशियों का मजा लेता है, अनेकों किस्म की मौजें करता है। तू अहंकारी होकर लोगों के साथ अहंकारी बर्ताव भी करता है। उस करतार की याद ही नहीं, निरंकार को भूल गया है। और यदि उस परमात्मा को भूल कर इस दुनिया में, इसके काम धंधों विषय विकारों में ही फंसा रह गया तो फिर कोई लाभ नहीं होने वाला। अब जो इंसान इस दुनिया में रहकर यदि किसी प्रकार का लाभ उसने न कमाया तो फिर उसे सारा संसार अनसक्सेसफुल पर्सन, अकामयाब इंसान ही कहता है कि जिसने कोई लाभ ही नहीं उठाया। और यदि परमार्थ को छोड़कर केवल यहीं फंसा रह गया तो इन क्षण भंगुर नाशवान हो जाने वाले विषय विकारों पदार्थों में उलझा रह जाएगा। और असल बाजी जिसके लिए परमात्मा ने यहां भेजा है, जिस काम के लिए, उससे चूक जाएगा, सदा के लिए दुखी इसी संसार में फंसा रह जाएगा। उस परमात्मा के अगम अगोचर नाम को छोड़कर यदि इधर उधर भटकता फिरता है तो सिवाय हानि के लाभ किसी प्रकार नहीं कमा पाएगा। अब गुरु साहिब ने देखे कितना स्पष्ट साफ साफ बता दिया
अब यदि इसके बावजूद भी इंसान उस मालिक की तरफ, उस परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर नहीं लगता है तो इसके खोटे भाग्य हैं। अब इतना सब कुछ समझाकर गुरु साहिब कहते हैं कि हे मेरे मन, उस परमात्मा का नाम हमेशा जप, उसका भय अपने अंदर बनाए रख, उसका डर हमेशा रख। अब हमें एक छोटे 5 साल के बच्चे का डर है, उसके सामने यदि कोई बच्चा खड़ा हो ना तो जल्दी कोई गलत काम नहीं करते हैं। और एक वो परमात्मा जो हर जगह है उसका डर नहीं। जानते हैं कि कण कण में, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, लेकिन फिर भी कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन वाणी वाणी है, परहेज नहीं कहती। कहते हैं डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खाई मार। तो उस परमात्मा का डर, उसका भय अपने अंदर रखो ताकि वो पल पल याद रहे। एक पन खिल बिसरे तो स्वामी, जानो बरस 50। एक क्षण के लिए भी वो परमात्मा याद से बिसरे ना, दिन रात उस मालिक का सिमरन होता रहे। अब इतना सब कुछ समझाकर अगली कड़ी में गुरु साहिब क्या उपदेश कर रहे हैं, ये बड़े ध्यान पूर्वक और एकाग्रचित्त होकर सुने। कपड़ भोग लपटाया सुइना, रूपा खाक हैवर गैवर बहुरंग किए, रथ अथाक किस ही चित न पावहीं, बिसरया सब साक, सिरजनहार पुलाया विण नावे ना पाक। अब देखिए कितना स्पष्ट साफ साफ कहते हैं कि मूर्ख खाने पहनने में ही मस्त हो रहा है, सोना चांदी इस दुनिया में इकट्ठी कर रहा है, कई किस्म के बढ़िया घोड़े, बढ़िया हाथी और कभी ना थकने वाले रथ इकट्ठे कर लिए। माया की मस्ती में बेपरवाह पड़ा हुआ, गफलत की नींद में सो रहा है, अपने सगे संबंधियों को भी भूला बैठा है, किसी को तो अपने चित्त में नहीं लाता। परमात्मा के नाम के बिना आत्मिक जीवन में असल में उस मालिक की भक्ति के ओर लगा ही नहीं, और इस दुनिया की गंदगी में उलझा हुआ है, लिबड़ा हुआ है, गंदा है। सृजनहार उस परमात्मा ने तुझे अपने मन से उतार दिया है। देखें गुरु साहिब कितना स्पष्ट साफ साफ समझा रहे हैं। इस दुनिया में इसके रूपों में, इसके रंगों में ही मस्त होके खो गया। खाने को एक से एक व्यंजन है, एक हुक्म किया और इतने नौकर चाकर इसके पास है खाने के लिए, एक से एक व्यंजन तुरंत हाजिर हो गए। सोना इतना इकट्ठा कर लिया कि पहनने के लिए आभूषण की किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं। रथ घोड़े हाथी, मतलब कि हर प्रकार से माया के सुख भोग उपभोग इकट्ठे कर लिए। और जो तेरे अपने सगे साथी थे, तेरे संबंधी थे, जिनके जरिए उस परमात्मा की ओर लग सकता था, उनको भुला बैठा, अपने ख्याल में ही उनको नहीं लाता है और बेपरवाह बाहर माया के पदार्थों में ही उलझा रहता है। जैसा कि गुरु साहिब ने पिछली कड़ी में बताया कि दुनिया के रिश्ते नातों में ही, पुत्र परिवार में ही खोया रहता है, उस मालिक को भुला बैठा है।
कोई जाने कवन इह जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विधि, बूझे ताकि निर्मल रीत। मात पिता बनीता सुत बंधप, इसट मीत और भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत को न साई। अब देखिए कितना स्पष्ट साफ साफ बता देते हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। कहते हैं कि माता पिता पत्नी पुत्र मित्र संबंधी ये सभी पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव से इकट्ठे होते हैं। इनके रंग रूप में क्यों फंसता है? अपने पुत्र को देख देख के कितना खुश होता है, मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मेरा मेरा, सब कुछ मेरा, कुछ नहीं तेरा। और जब वही पुत्र बड़ा होकर इसका कहना नहीं मानता, इसकी बातों की अवहेलना करता है, आगे से जवाब देता है, तो फिर इसके दुख का कारण बनता है। तब कहता है कि यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरे कहने में नहीं रखता। जिस स्त्री को देख के आज इतना खुश होता है, इसके रंग रूप में खोया हुआ है, वही जब कल तेरे दुख का कारण बनती है तो फिर दुखी होता है कि अब मेरे कहने में नहीं है, मेरे विपरीत चलती है। नहीं, ये सब केवल मन के धोखे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि संत महात्मा नाते रिश्तों के विरोधी हैं, नहीं, वे तो संसार की असलियत से वाकिफ करवाते हैं, उदाहरण देकर सिस्टमैटिक तरीके से समझाते हैं कि इनके बीच रहना है, फर्ज निभाने हैं, लेकिन इनमें इतना नहीं उलझ जाना कि खुद भी इनसे दुखी हो और इन्हें भी अपने आप से दुखी कर दो। अब यदि बार बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन्हें एक ही चीज के लिए डांटेंगे, कोसेंगे, मना करेंगे, तो भाई अब वो बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए, कुछ अपने अनुसार भी तो कामकाज करेंगे। जिस स्त्री ने तेरी सारी उम्र सारी जिंदगी सेवा की, तेरे कहे नाते रिश्ते कबूल किए, अब उसका भी तो कुछ मन करता है कि वो भी तो अपने मन अनुसार कुछ करेगी। सारी जिंदगी तो तेरा सह लिया, अब वृद्धावस्था में कुछ वो भी तो अपने अनुसार करेगी। पर जब तेरी बात नहीं मानती तो बड़ा बुरा, बड़ा खराब लगता है। फिर जो तुझे बड़े अच्छे लगते थे, अब वो रिश्ते नाते, उन रिश्ते नाते तुझे बड़े दुखदाई प्रतीत होते हैं। इन्हीं को कहते हैं संसारिक मोह माया से जाग जा, संभल जा, वक्त है। यदि वक्त रहते बिना संभला तो फिर क्या फायदा। इन सब के साथ लेन देन का निश्चित अवधि का संबंध है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा कर, उनके साथ रहें, जिम्मेदारियां निभाएं, पर ना उनमें खुद उलझें और ना खुद ही उन्हें उलझाएं। खुद भी मालिक की भक्ति की ओर लगे और उन्हें भी उस ओर प्रेरित करें, जिससे सभी उस सुख की ओर अग्रसर हो सके, उस परमात्मा की भक्ति की ओर लग सके। और जीवन का यही मूल उद्देश्य है भाई। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट साफ साफ कह दिया, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। ये रिश्ते नाते हमेशा रहने वाले नहीं, इनमें ना उलझ, समय रहते मालिक के भक्ति की ओर लग जा, आजा, समय का लाभ उठा ले। गुरु नानक देव जी महाराज ने तो इससे भी और ज्यादा स्पष्ट रूप से बता दिया। अब इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं। सजन से ही नाल में चल दे नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़न दिसन। संत सतगुरु के अलावा और कोई किसी के साथ नहीं जा सकता। अंत समय में जब शमशान भूमि की ओर इसको लेकर जाया जाएगा मृत्यु के बाद, तो इसका सहाई
केवल और केवल संत सतगुरु ही है। धुरधाम का उनसे रिश्ता है। अब इस संसार की ओर झूठा और कच्चा संबंध है। उन्हें जान की बाजी लगाकर जिंदगी भर अपना बनाने में ही लगा रहता है, लेकिन जिनके साथ सच्चा और पक्का रिश्ता है उनसे पीठ किया हुआ बैठा है। उस परमात्मा को भूल कर ही यदि बैठ गए तो सिवाय दुखों के और कुछ हाथ लगना ही नहीं। ई जग मीत न देखया कोई, सगल जगत अपने सुख लगया, दुख में संगी न कोई। इसलिए कहते हैं जितनी जल्दी हो सके उस परमात्मा के सच्चे नाम की ओर आ जा, मालिक की भक्ति की ओर लग जा। गुरु तेग बहादुर जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, निज कर देखिया जगत में को काहू को नाई, नानक थिर हरि भक्ति है ती राखो मन माही। उस एक को त्याना है, उसकी भक्ति मन में रखनी है, उसके नाम के साथ ही जुड़ना है। अब देखें अगली तुक में गुरु साहिब क्या समझा रहे हैं। लैंदा बद दुआए तू माया करई कत, जिसनो तू पति आइंदा सो सुन, तुझे अनीत अहंकार करही है। अहंकारिया व्याप्या मन की मत, तिन प्रभ आप पुलाया ना, तिस जात न पत। महात्मा जब उपदेश करने बैठते हैं तो हर एक चीज साफ साफ स्पष्ट बता देते हैं। कहते हैं कि तू संपत्ति इकट्ठी करता है, धन दौलत अत्यधिक एकत्रित कर ली, धक्केशाही कर कर, जिस करके लोगों की बद्दुआएं लेता है, जिस परिवार को, जिस फैमिली को तूने इस धन दौलत से, इस संपदा से खुश करना है, अपने परिवार के लिए जो इतना काम करता है, लोगों की बद्दुआएं लेके जो संपत्ति इकट्ठी की, वो तेरे समेत ही नाशवान है। हे अहंकारी, तू अपने मन की मति के दबाव में आया हुआ और धन संपत्ति का गुमान करता है। अब जिस दुर्भाग्य वाले जीव को उस परमात्मा ने ये स्पष्ट रूप से बता दिया, मालिक ने खुद संतों से जिसका मिलाप करा दिया, और उसके बाद भी यदि वो परमार्थ की ओर नहीं लगता है, गुमराह होकर इधर उधर भटकता है, उस परमात्मा की हजूरी में नहीं आया, उसकी ऊंची जाति किसी काम की नहीं हो, चाहे कितना ही कुलीन क्यों ना हो, कितनी ऊंची जाति वाला क्यों ना हो, चाहे इस दुनिया में, इस संसार में उसकी इज्जत कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन वहां उस मालिक के दरबार में उसकी कोई इज्जत नहीं, उसकी कोई खबर नहीं। अमला उत्ते होन निबेड़े खड़ी रहन गिया जाता। जिन्होंने उस मालिक का नाम जपा उनका ही वहां निबेड़ा होना है। उस दरगाह में जात पात का तो कोई सवाल ही नहीं है। महात्मा देखिए स्पष्ट साफ साफ बताते हैं कि उस परमात्मा की दरगाह में जहां कर्मों का हिसाब होगा ना, इस संसार का, इस दुनिया का, इस इंसान का, वहां ये शरीर और जाति पाति नहीं देखते। इसलिए ऊंची जाति कुल का अभिमान नहीं करना और किसी और को, किसी दूसरे को नीची जाति का नहीं समझना, उससे किसी प्रकार की घृणा नहीं करनी। कोई भी इंसान चाहे वो कैसा भी हो, सब में उस मालक का, उस अकाल पुरख का अंश है। चाहे कोई नीची जाति में उत्पन्न हुआ हो, चाहे कोई ऊंची जाति में, उस परमात्मा की कोई जात नहीं, तो फिर हमारी जात कैसे हो सकती है? जब सूरज की कोई जात नहीं, सूरज की किरण की जात कैसे हो सकती है? इंसान को
उस परमात्मा की भक्ति की ओर, नाम की कमाई की ओर लगना चाहिए। और ये इसको इसके शुभ कर्मों के कारण मिलती है, सतगुरु की दया मेहर से मिलती है, जाति पाति के कारण नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट कहा, नीच नीच सब तरी गए, संत चरण लौलीन, जातई के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन। परमात्मा केवल उन्हें ही मिलता है जो जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर सतगुरु के द्वारा बताए अनुसार उस नाम या शब्द की कमाई करते हैं। कबीर साहब जी महाराज ने इस बात को और स्पष्ट बताया, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। किसको भला कहें किसको बुरा कहें, सभी उस परमात्मा के संतान हैं, उसके बच्चे हैं, आपस में सभी एक दूसरे के भाई हैं, बहन हैं। तो फिर जाति पाति का अहंकार किसी प्रकार का है ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसी भगत सुपच भलो, भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को, जान हरि को नाम। नाम, उस परमात्मा का नाम ही सबसे ऊंचा है और उससे लग के ही इसका निस्तारा होना है, भवसागर से पार होना है। तो मन के अंदर से हर प्रकार के अहंकार, आशा, तृष्णा, विषय विकार को निकालकर उस एक अकाल पुरख वाहे गुरु के साथ जुड़ जाएं और उसकी भक्ति में ही लग जाएं और बाकी सब भूल जाएं। तब देखें किस प्रकार का आनंद मिलता है, कैसी तृष्णा शांति आती है, नाम का रस कैसा लगता है। जाति पाति इंसान की बनाई हुई है, उस परमात्मा की नहीं। उस परमात्मा ने तो सबको समान रूप से इस धरती पर भेजा है और सब उसकी संतान हैं। गुरु रामदास जी महाराज ने इस बात को और स्पष्ट रूप से कह दिया, हमरी जाति पाति गुरु सतगुरु, हम वेचया सिर गुर के, जन नानक नाम परयो, गुरु चेला गुरु राखों लाज जन के। अब देखिए कितनी ऊंची और स्पष्ट साफ साफ बात बता दी। इसके बाद भी यदि किसी के मन में ये अहंकार है तो फिर वो बेकार है। जब गुरु की शरण में चले गए तो फिर जो करना है उसने करना है, उसकी जो मर्जी है वो कर ले। अकाल पुरख का बाड़ा है और उसका बाड़ा मन में यदि बिसा लिया, यदि उसको उसकी इच्छा को मन में धारण कर लिया तो हर प्रकार से सुखी हो जाता है इंसान। अब देखिए अगली कड़ी में गुरु साहिब क्या बातें बता रहे हैं। सतगुर पुरख मिलाया इको सजन सोए, हरिजन का राखा एक है, क्या मानस हों में रोए। जो हरिजन भावे सो करे, दर फेर न पावे कोय। नानक रता रंग हरि, सब जग मह चानन होए। उस अकाल पुरख के रूप सतगुरु ने जिस इंसान को वो परमात्मा, जिसको वो मालिक सतगुरु पुरख मिला देता है ना, उसका निस्तारा हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। प्रभु के उस सेवक का रखवाला हर जगह प्रभु खुद ही बनता है। दुनिया के लोग उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, पर अपनी अहम में फंसा हुआ इंसान दुखी ही रहता है। परमात्मा के सेवक को जो अच्छा लगता है परमात्मा वही करता है। परमात्मा के दर पे उसकी बात कोई काट नहीं सकता। जो इंसान परमात्मा के प्यार के रंग में रंगा रहता है वो सारे जगत में, सारी दुनिया में प्रकाश रूपी बन जाता है।
इंसान दिन रात अपनी स्कीमें ही लगाता रहता है, अपने विचार ही बनाता रहता है, पर उसकी स्कीमों के बारे में किसी को पता नहीं। वो मालिक कब क्या कर दे किसी को पता ही नहीं। जो इधर उधर तू भटकता फिरता है, जो भय खतरा तुझे किसी से लगता है, जब उस अकाल पुरख के भाड़े में आ जाता है ना, संतों के द्वारा बताए गए रास्ते पर जब इंसान चलने लगता है ना, तो फिर इसका राखा वो मालक हो जाता है। वो सृजनहार इसकी रक्षा करता है और हर प्रकार के संकट से इसको बचा कर रखता है। फिर इसे किसी का भय नहीं, जब इसका रखवाला वो मालिक हो गया। अब देखें, उस परमात्मा ने अपने हुक्म से इस दुनिया की रचना की, क्रिएशन की, इंसान को इस दुनिया में भेजा, इस जीव को मनुष्य का जन्म मिला, भई प्राप्त मानुक देरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिले साध संगत भज केवल नाम। अब इस उद्देश्य के साथ ही इंसान का जामा दिया। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय के अनुसार समय के गुरु के पास गया। गुरु वो जिसने परमात्मा की पहचान करवा दी। परमात्मा निराकार है, उसको खुद देख नहीं सकते। उस मालिक के बारे में गुरु के जरिए, गुरु के द्वारा पता लगता है। और परमात्मा ने खुद ये नियम बनाया है, उस काल पुरख का ये भाड़ा है कि परमात्मा जब भी किसी को मिलेगा गुरु के द्वारा ही मिलेगा। जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु सौ पाई, अनिक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। बेशक वो मालिक इसके अंदर है, उस परमात्मा से मिलने का भेद इंसान के शरीर के अंदर है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, इसके अंदर ही है, लेकिन उसका भेद संतों महात्माओं के जरिए ही पता चलता है। गुरु अमरदास जी महाराज ने स्पष्ट बताया, घरे अंदर सब वत है, बाहर किछ नाही, गुर प्रसादी पाइये, अंतर कपट खुलाही। अब उस परमात्मा से तो दुनिया का हर एक जीव, हर एक इंसान मिलना चाहता है। यदि अपने आप अपनी मन मर्जी से ही सबको परमात्मा मिल गया होता, फिर इस दुनिया, इस संसार में कोई दुखी नहीं होता। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, आपल्या जे मिले विछण क्यों रोवन, साध संग प्राप्ते नानक रंग माणन। उस परमात्मा ने ये नियम बनाया कि कोई भी बिना गुरु के उससे मिलाप कर ही नहीं सकता। तुरकस में का हुक्म पया, बिन सतगुरु चेतया न जाई। तो गुरु की इतनी भारी महिमा है, जब साफ साफ स्पष्ट गुरु के बारे में इतना कुछ बता दिया, उसके बावजूद यदि गुरु का पल्ला नहीं पकड़ता है तो इसके अपने खोटे कर्म हैं। माया के रंग में यूं ही बाहर ही वृथा अपना जन्म नष्ट करता फिरता है। संतों की संगति में, उनकी शरण में गया नहीं, सत्संग में गया नहीं, तो मालिक की भक्ति का ज्ञान क्या हो। अब सत्संग क्या है? सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम बखानिए। नाम उस परमात्मा की, मालिक की भक्ति का जहां उपदेश होता है उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग में उस मालिक से मिलने का उपाय बताया जाता है, विधि, मेथड, तरीका, साधन समझाया जाता है कि उस मालिक के नाम के जरिए, सिमरन के जरिए परमात्मा से किस प्रकार मिला जाए। गुरु रामदास जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, गोविंद जीव सत्संगत मेल हर त्याइये। आप परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि ये परमात्मा संतों महात्माओं की संगति, उनका सत्संग दो, ताकि तुम्हारी पूजा या भक्ति द्वारा तुम्हारे साथ मिलाप कर सकें। कहते हैं 4 युग हुए, 3 युग बीत चुके, चौथा चल रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर बीता, काहू जा जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, कर प्रगट करके शब्द पुकारी। कलयुग में
उस परमात्मा के नाम की, शब्द की बड़ी भारी महिमा है और बिना नाम के इंसान का छुटकारा हो ही नहीं सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो स्पष्ट कर दिया, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अब दुनिया के लोग अपने पापों की मैल धोने के लिए तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तीर्थ करते हैं, बड़ी दूर दूर जाते हैं। और आप जी तो स्पष्ट फरमा दिया कि पूर्ण संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ हैं। वे खुद लोगों के उद्धार और कल्याण के लिए जगह जगह पर जाते हैं। उनका सत्संग परम पावन सरोवर है। उनकी संगति में ही सब तीर्थों में शिरोमणि तीर्थ है। अब जब सत्संग में ही चले गए तो सभी प्रकार का पुण्य अपने आप ही प्राप्त हो गया। मन की अवस्था बदल जाती है, परमात्मा की ओर ध्यान सहज भाव से अपने आप ही लग जाता है। गंगा के संग सलीला बिगड़ी, सो सलीला गंगा होए निबरी। पारस के संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा कंचन होए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर रामे होए निबरियो। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो हमें भी चाहिए कि आज के इस शब्द में जो गुरु साहिब ने उपदेश किया उसको समझें, आत्मसार करें, मन में बैठाएं और यथा संभव जहां तक हो सके उस पर चलने की कोशिश करें, प्रयास करें। गुरु के बिना इस संसार में हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जब संतों के सत्संग में जाएंगे तो उस परमात्मा के बारे में, उसके नाम के बारे में, शब्द के बारे में पता चलेगा। नाम उस परमात्मा की धुर दरगाह से आ रही शब्द की ध्वनि है। उस नाम के द्वारा ही परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। नाम के धारे सगले खंड, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। नाम परमात्मा की क्रिएटिव पावर है, सृजनात्मक शक्ति है। और उस नाम से जुड़ने का तरीका, नाम की नॉलेज, उसका भेद महात्माओं के सत्संग में गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो जितनी जल्दी हो सके इस ओर लगे और सदा का सच्चा सुख प्राप्त कर लें। यदि आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन भी दबाएं और शेयर करना ना भूलें।